प्रीवियस लेक्चर मैंने छोड़ा था बच्चों ओजोनोलाइसिस पे जो है लेक्चर छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओजोनोलाइसिस जो है ओजोन की प्रेजेंस, ओजोनोलाइसिस ओजोन से है, क्या करता है बच्चों, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। पिछले लेक्चर में बताया था दो तरह के होते हैं, एक तो होती है क्या बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक क्या होती है बच्चों ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में वर्कअप में क्या लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन H2O2 लेते हैं। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में मतलब ओजोनोलाइसिस फर्स्ट स्टेप तो ओजोनोलाइसिस ही होगा, सेकेंड स्टेप में जो है वर्कअप करने के समय क्या कर रहे हैं हम, रिडक्टिव मतलब ये रिडक्शन वाले रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तब रिडक्टिव कहलाती है। इसकी प्लेस पर अगर हम क्या करें ऑक्सीडेटिव लेते हैं तो बच्चों H2O2 होता है। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनता है ओजोनोलाइसिस में, क्या होता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक आउट कर देता है। तो इसके प्रोडक्ट बच्चों किस तरह से हम लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है ना। ये डबल बॉन्ड में यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड बनाऊं, थोड़ा सा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, थोड़ा वेट करते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पर कंपाउंड बनेगा तो क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और यहाँ पर इस तरह से ये डबल बॉन्ड ब्रेक आउट हुआ और यहाँ पर कीटोन आ गया। कौन सा वाला डबल बॉन्ड ब्रेक आउट हुआ बच्चों, ये इस बॉन्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये ब्रेक आउट हो रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वहाँ पर लग जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये हाइड्रोजन है तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड क्या होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है, जैसे कि यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो क्या बनता है बच्चों, कीटोन बनता है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन ग्रुप लगाओ तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रिडक्टिव में तो ऑक्सीडेटिव में क्या डिफरेंस आएगा, एल्डिहाइड की जगह पे बच्चों क्या आ जाता है, ऑक्सीडेटिव में क्या आएगा बच्चों, एल्डिहाइड की जगह एसिड में चेंज हो जाता है। ये एल्डिहाइड फर्दर किस में चेंज हो जाता, एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाता। लेकिन हम तो यहाँ पर रिडक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, खाली एल्डिहाइड ग्रुप ही रहेगा। खाली एल्डिहाइड ग्रुप में ही ये ग्रुप क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ही रहेगा और यहाँ पर कीटोन रहेगा। इस कंपाउंड को ओजोनोलाइसिस करके ब्रेक आउट करें, उससे ट्राई करो। मैं भी यहाँ पर बना ट्राइंग करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक आउट होगा तो ये ब्रेक आउट करके यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, प्लस ये टुकड़ा निकल गया है ना, एल्डिहाइड है। यहाँ पर जो एल्कीन है ये क्या है, इतना ऑक्सीजन है। और कैसे कर रहा हूँ मैं, डाइमिथाइल सल्फाइड दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, H नॉट रेस्पॉन्डिंग अगेन एंड अगेन, तो क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड O यहाँ पर आया और ये CH3 आया। बच्चों यहाँ पर ओजोनोलाइसिस ये वाला बॉन्ड ब्रेक आउट हो तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये वाला ग्रुप भी टूट करके निकल जाएगा, मतलब ये कीटोन, डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये ग्रुप निकलेंगे, टू ब्रेक आउट होगा ये। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर है तो किसमें होगा, एल्डिहाइड में चेंज होता है ना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। रिडक्टिव में बच्चों क्या लेते हैं, या तो जिंक एसिटिक एसिड के साथ में, या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड, ये रिडक्टिव के हैं। ओजोनोलाइसिस फर्स्ट स्टेप क्या, ओजोनोलाइसिस, डबल बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाता है। ब्रेक होकर के डबल बॉन्ड को ब्रेक होकर क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन ग्रुप लगता है इधर ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर लगते हैं। नीचे चलते हैं बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसमें टर्म ये रिजियो सेलेक्टिविटी किसे कहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी किसे कहते हैं, इन टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट टर्म है। रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, और बच्चों या फिर क्या है, यहाँ कर्सर दिखाई देगा, रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है, या फिर स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है बच्चों। तो इसको ड्रा करके मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसा कि बच्चों हम अब ये पॉइंट जो है इसको आप नोट करो, ये डबल बॉन्ड। तो बच्चों इस पर अगर HBr का एडिशन करें तो इससे हमने क्या बनाया है, दो प्रोडक्ट बनाए थे। एक में Br क्या लगता था, लीस्ट हिंडर्ड साइड लगता था, एक में Br लगेगा मोर हिंडर्ड साइड लगेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता था बच्चों, जिसके अंदर Br मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लगता था, क्योंकि पहले क्या लगना है, हाइड्रोजन लगना है, कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन होना है, फिर Br का एडिशन होना है। लेकिन माइनर प्रोडक्ट तो ये भी हो सकता है ना, इसमें Br क्या लगे, इस साइड पे लगे। तो बच्चों यहाँ पर सेलेक्टिविटी क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर, तो इसमें सेलेक्टिविटी आई है, किसकी वजह से, ये Br का एडिशन यहाँ पर कम हुआ है, और वो वाला प्रोडक्ट जिसमें मोर सब्स्टिट्यूशन Br का एडिशन हुआ है वो कैसा प्रोडक्ट है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है। क्योंकि रीजन रिजियो सेलेक्टिविटी क्यों कह रहे हैं इसको,
ये सेलेक्टिव हो रहा है किसी रीजन के लिए, लीस्ट स्टैंडर्ड साइड कम और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लगेगा तो क्या लगेगा बच्चों, मोर, वो मेजर प्रोडक्ट हमारा रहेगा। तो ये कहलाती है बच्चों रेशियो सेलेक्टिविटी कहलाती है। दूसरी टर्म देखते हैं क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या है, स्पेसिफिक देखते हैं बच्चों पहले, स्पेसिफिक। तो मैं इसको स्पेसिफिक को बच्चों बताऊंगा किससे, इपोक्सीडेशन से। अगर मान लिया सिस एल्किन है तो प्रोडक्ट जो बनता था बच्चों हमारा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड अगर हमने लिया तो सिस से क्या प्रोडक्ट बनता था हमारा, सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। अगर बच्चों हमने क्या लिया, ट्रांस लिया तो कैसा फॉर्मेशन होगा बच्चों, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब सिस, ये सिस और ये ट्रांस किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, ये डिपेंड करेगी कि हम किस तरह का रिएक्टेंट यहाँ पर ले रहे हैं। अगर बच्चों सिस ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों, सिस बन रहा है। अगर ट्रांस ले रहे हैं तो ट्रांस बन रहा है। जब कहने का मतलब प्रोडक्ट की, किसकी, प्रोडक्ट की क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है बच्चों, रिएक्टेंट पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे, रिएक्टेंट पर। तो अगर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है बच्चों, रिएक्टेंट पर डिपेंड करे तो रिएक्शन कैसे कहलाती है बच्चों, रिएक्शन कहलाती है स्पेसिफिक। रिएक्शन क्या होती है, स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम स्टीरियो सेलेक्टिव। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ड्राइंग करता हूँ सेलेक्टिव के लिए, स्टीरियो सेलेक्टिव बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सेलेक्टिव के लिए क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होगा बच्चों, अगर जैसे कि एलिमिनेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, Br का एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ से इस कंपाउंड से, तो टू एल्कीन पॉसिबल है बच्चों। एक तो क्या बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है बच्चों, ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांस वाली क्या रहेगी बच्चों, मेजर रहती है। ये क्या प्रोडक्ट होता है, मेजर। ये क्या होता है, माइनर। तो जब एक मेजर बना है एक माइनर बना है तो इसका मतलब सेलेक्टिविटी है ना, क्योंकि एक क्या बना है बच्चों, मेजर बना है और एक क्या बना है, माइनर, तो सेलेक्टिविटी है। लेकिन सेलेक्टिविटी रिएक्टेंट पर डिपेंड है, नहीं रिएक्टेंट तो हमारा एक ही है, तो स्पेसिफिक तो है नहीं। स्पेसिफिक में यहाँ पे देखो बच्चों, स्पेसिफिक में क्या था, एक मिनट मेरे कर्सर, चलिए इसको, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ही आप देखो कहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि ये बच्चों यहाँ पर था, ये सिस थी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी, सिस थी। अगर ये ट्रांस था तो ये क्या था बच्चों, यहाँ ट्रांस था। ट्रांस था तो ट्रांस था। तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है, जब रिएक्टेंट पे। तो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, कहने को एक ही प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट बना है, एक मेजर और एक माइनर। तो इस सिचुएशन में जो हमारा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट पे। ये दो ट्रांजिशन स्टेट पे पॉसिबल होंगी, क्योंकि एक मेजर वाले की प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों और एक क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है। तो रिएक्टेंट तो एक ही है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो जब ट्रांजिशन स्टेट पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करे किसकी, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पर डिपेंड करे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करें। तो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस वो कहलाती हैं। ठीक है, तो रीजियो का तो बिल्कुल क्लियर कट एकदम अलग ही हो जाता है बच्चों। रीजियो का मतलब Br नहीं यहाँ पर ऐड हो रहा है या फिर Br यहाँ पर ऐड हो रहा है। स्पेसिफिक का क्या मतलब हो जाता है बच्चों, जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाता है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब ये हो जाता है बच्चों, प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पर अगर डिपेंड करे। ठीक है, रिएक्टेंट पर अगर डिपेंड करे। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये टर्म जो थी इंपोर्टेंट थी, ये तो समझ में आ गई होगी। लेट्स गो डाउन। बच्चों यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर इंपोर्टेंट कुछ चीजें बताऊंगा, उनको थोड़ा सा ध्यान करना है। एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसकी मैकेनिज्म एक बार फिर से हम लिखते हैं। अगर जैसे बच्चों डबल बॉन्ड R, इस पर एडिशन जैसे मैकेनिज्म आपने देखी है, HBr का अगर एडिशन करना है बच्चों तो यहाँ पर EH प्लस सब्सट्रैक्ट हुआ पहले, तो बच्चों बनता है हमारा कार्बोकैटायन। ऐसा हम पहले भी देख ही चुके हैं, फर्दर लिख लेते हैं एक बार, H इधर लग गया। अब Br निगेटिव बच्चों क्या कर सकता है हमारा,
या तो अप साइड से भी इसके और बी आर निगेटिव डाउन साइड से। तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। एक होगा दो प्रोडक्ट एक आर प्लस एस का मिक्सचर, जैसे कि यहाँ पे बुक में दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसको नीचे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कैटायन है, कैटायन की कैसी होगी बच्चों, कैटायन यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये कंपाउंड जो दिखाया हुआ है कैटायन। तो बी आर नेगेटिव क्या कर सकता है, अप साइड भी अटैक कर सकता है, और बी आर नेगेटिव क्या कर सकता है बच्चों, डाउन साइड भी अटैक यहाँ पर हो सकता है। अप साइड अटैक होगा तो बच्चों ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें क्या लगा हुआ, बी आर अप लगा हुआ है। अगर ये कंपाउंड बी आर नीचे से अटैक करेगा तो बच्चों कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये कंपाउंड हुआ है जिसमें क्या लगा, बी आर नीचे से लगा हुआ है। तो बच्चों दो कंपाउंड का मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, अगर न्यू तो कारल सेंटर, तो न्यू कारल सेंटर जनरेट हो रहा है, पहले से अगर कोई कारल सेंटर नहीं है, इफ देयर इज नॉट, है ना, कारल सेंटर इन रिएक्टेंट, जो कारल सेंटर है बच्चों वो नया जनरेट हो रहा है, न्यू जनरेट हो रहा है कारल सेंटर, तो उसमें जो बच्चों मिक्सचर जो बनता है वो किसका मिक्सचर बनता है, इनेंशियोमर का मिक्सचर बनता है। किसका बनता है, इनेंशियोमर का मिक्सचर होता है। अगर बच्चों पहले से कोई कारल सेंटर, आगे बार बार रिपीट हो गई चीज, ये ध्यान रखना है। अगर इफ इट कंटेन, इट जो रिएक्टेंट है इट कंटेन, अगर उसके पास पहले से एक कंटेन वन और मोर, एक या एक से ज्यादा पहले से ही क्या है, कारल कार्बन है उसके पास, तो बच्चों कंपाउंड जो बनेगा वो डायस्ट्रोमर। आगे एग्जांपल समझना है ये बात, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पहले से है तो डायस्ट्रोमर, और अगर पहले से कोई कारल कार्बन नहीं है तो क्या मिक्सचर जो बनता है वो किसका बनता है बच्चों, इनेंशियोमर का मिक्सचर बनता है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको थोड़ा, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया, ये नया कारो बच्चों, जो परसेंट को नोटिस करो, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों यहाँ नीचे से अटैक हुआ या ऊपर से अटैक हुआ, तो ये जो एक कारल कार्बन बना बच्चों, यहाँ पर चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर दो इनेंशियोमर का मिक्सचर बना। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों नीचे वाली रिएक्शन में देखो आप, यहाँ पर एल्कीन है, यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, एक ही कारल कार्बन बन रहा है, तो जो दो कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, दो इनेंशियोमर का मिक्सचर बनेंगे, क्योंकि पहले से तो कोई कारल कार्बन है नहीं। यहाँ पर जो मैंने ऊपर जो बात आई थी आप लोगों को, कहाँ पर, यहाँ पर जो बताई थी यही बताई थी, अगर पहले से कोई नहीं है तो इनेंशियोमर का मिक्सचर बनता है, अगर पहले से कोई कार्बन है तो क्या कैसा मिक्सचर बनता है, डायस्ट्रोमर का मिक्सचर बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ ऑलरेडी कोई कार्बन नहीं है, खाली क्या हुआ, वाटर का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों वाटर का एडिशन हुआ है, तो एक ही कार्बन पर, ये कारल कार्बन है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ये कार्बन नया एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हुआ, मतलब कारल सेंटर जनरेट हुआ है, तो इसके जो ये कंपाउंड है क्या बने बच्चों, दो इनेंशियोमर का मिक्सचर बना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं नीचे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये लेक्चर, अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे। थोड़ा सा कई बार ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन मैनेजेबल है। ऐसे बच्चों यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले से कोई कारल कार्बन तो है नहीं, यहाँ पर एक ही कारल कार्बन जनरेट हो रहा है बच्चों, यहाँ पर तो क्या रहेगा, ये इनेंशियोमर का मिक्सचर रहेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को, व्हाट स्टीरियोआइसोमर आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, किस तरह के स्टीरियोआइसोमर ऑब्टेन होंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे और अच्छे से समझ में आएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात यहाँ पर। तो बच्चों ये चीज यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये कंपाउंड बन रहा है ये देखोगे तो क्या लिखा है नीचे, डायस्ट्रोमर, एडिशन किस पर हुआ है, एल्कीन पर, किसका हुआ है, HCl का। तो कितने कारल कार्बन जनरेट हुए हैं यहाँ पर बच्चों, एक ही कारल कार्बन जनरेट हो रहा है। यहाँ पर ये कारल कार्बन है, यहाँ पर मार्क करूँ मैं इसको, ये कारल कार्बन है यहाँ पर, लेकिन ऑलरेडी एक कारल कार्बन है, जो रिएक्टेंट हम लेकर चल रहे हैं उसमें पहले से एक कारल कार्बन है, यहाँ पर तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी चेंज होगी नहीं दोनों प्रोडक्ट में। तो कंपाउंड क्या बनेगा, इनेंशियोमर या डायस्ट्रोमर है। तो पहले से एक अगर कारल कार्बन है तो कंपाउंड कैसा बनता है बच्चों, डायस्ट्रोमर का मिक्सचर बनता है। ये चीज मैं आपको बता रहा था वहाँ पर, अगर पहले से एक कारल कार्बन है फिर प्रोडक्ट बनेगा तो इसका बनेगा बच्चों डायस्ट्रोमर का, क्योंकि Cl का जो फर्दर एडिशन है या तो डाउन होगा या फिर अप होगा, कारल कार्बन पहले से ऑलरेडी एक लगा हुआ है। तो कंपाउंड कैसा रहेगा बच्चों, डायस्ट्रोमर का मिक्सचर बनेगा। ये चीज याद कर लेनी है जो ऊपर मैंने लिखी थी। नीचे स्क्रॉल करके मैं जाता हूँ और बताता हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बच्चों।
इसको देखो यहाँ पर 2 कार्बन सेंटर जनरेट होंगे बच्चों HCl में, H यहाँ लगे और Cl इस कार्बन पे लगे, H इस कार्बन पे लगे और Cl, तो 2 कार्बन जनरेट हो रहे हैं बच्चों, यहाँ 2 न्यू एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो बच्चों 4 का मिक्सचर बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा ये इसका 4 का मिक्सचर, 4 का मिक्सचर होगा। देखो यहाँ पर 4 बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे समझ में इजी रहेगा कि H और Cl, मान लिया H भी ऊपर से लगे, H भी अपसाइड आए, Cl भी अपसाइड आए, इस तरह 4 कॉम्बिनेशन। या फिर क्या दूसरा कंपाउंड इनहेंसर क्या बन सकता है बच्चों, इसका दूसरा आइसोमर हो सकता है कि H बिलो साइड से लगे और Cl भी बिलो साइड से लगे। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, H तो लगे डाउन साइड और Cl क्या लगे बच्चों, अप साइड, या फिर इसका उल्टा अपोजिट। तो बच्चों इसका अपोजिट में क्या कहना चाह रहा हूं, तो बच्चों 2 सेंटर जनरेट होंगे तो 4 स्टीरियो आइसोमर बनेगी। यहाँ पर H क्या लग जाए बच्चों, अप साइड से लग जाए, और Cl क्या लग जाए बच्चों, डाउन साइड से लग जाए। 4 का मिक्सचर अगर 2 स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहा है, जिसको हम नीचे इन्होंने दिखा रखा है बुक में, उसे देखो आप, ये 4 दिखा रखा हो, जो HCl का एडिशन होगा तो 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, वो कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर टर्म समझाना चाह रहा हूँ, सिन एडिशन की बात करूँगा मैं। यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ूंगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिख रहा हूँ, ये नोटिस कीजिए, सिन और एंटी एडिशन क्या होता है, ये क्लियर टर्म हो जाएगी आपके लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एल्कीन पर अगर बच्चों 2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे H2 का हो रहा है, अगर सेम साइड से हो, H का एडिशन इस एल्कीन पर, दोनों ग्रुप क्या लगते हैं बच्चों, सेम साइड से लगे, फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, H भी इधर से लगा और H भी इधर से लगा, तो H2 का एडिशन क्या कहलाता है, ये सिन एडिशन कहलाता है। एंटी क्या होता है बच्चों, अगर डबल बॉन्ड पर एडिशन जो है हाइड्रोजन सपोज ऐसे लगता, नीचे से लगता है H और एक H कहाँ से लगता है, ऊपर से लगता है, तो ये एडिशन क्या कहलाता है बच्चों, ये एंटी एडिशन कहलाता है। एंटी कहलाता है, एंटी मतलब एक नीचे से एक ऊपर से। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे कि डबल बॉन्ड पर किसका एडिशन होता है बच्चों, Br2 का एडिशन, किसके एडिशन की बात है, Br2। तो मैकेनिज्म आप देख चुके हो, Br2 में क्या होता है, पहले ब्रोमीनियम आयन बनेगा, इनको बॉन्ड से लेके Br निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमीनियम आयन, Br बना, Br प्लस, ये अटैक हो, और Br नेगेटिव क्या करेगा, फिर ब्लो साइड से अटैक करता है, 180 एंगल अटैक करता है, देखो यहाँ पर, और ये ब्रेकआउट हो गया। तो इससे जो रिएक्टेंट बना आपका क्या बना बच्चों, एक में Br नीचे से यहाँ पर लगा और एक Br क्या लगा, ऊपर से लगा। तो बच्चों ये जो 2 Br लगे, ये वाला Br और ये Br, ये क्या है, एंटी लगे हैं। कैसा एडिशन हुआ है इसका बच्चों, एंटी एडिशन हुआ है इसका, ठीक है। एंटी एडिशन समझ आ गया। सिन का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम साइड से एडिशन होता है, अगर कंपाउंड क्या लगा, सेम साइड से। देखो सिन का और एक एग्जांपल और समझते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था रिएक्शन, क्या हमने पढ़ी है इससे पीछे, हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन पढ़ी है, HBH का एडिशन। तो आपने वो क्या पढ़ा है बच्चों, जिधर से H लगेगा उधर से क्या होता है, B भी उधर उसी साइड से लगता है, इस तरह से। तो ये कौन सा एडिशन कहलाएगा, ये कहलाएगा सिन एडिशन कहलाएगा, H और BH2 सेम ही साइड से दोनों ग्रुप लगे, ठीक है। अगर सेम साइड से लगते हैं तो बच्चों सिन कहलाता है, अगर अपोजिट इस तरह का जैसे Br2 का एडिशन हो गया, एंटी एडिशन है। और देखना है एंटी, तो बच्चों जैसे मान लिया हमने एल्कीन पर हमने एडिशन कराया बच्चों, वो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से कराया, तो दोनों बॉन्ड्स इसमें क्या लग रहे हैं बच्चों, सेम साइड से लग रहे हैं, दोनों बॉन्ड सेम साइड से लग रहे हैं। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड वाला जो एग्जांपल हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, ये सिन का एग्जांपल हो गया बच्चों। लेकिन इसकी अगर हम ओपनिंग कराएं हाइड्रोक्साइड से, तो ये जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, ये क्या होंगे, अपोजिट साइड पे। तो फाइनल अगर यहाँ से यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो बच्चों एंटी हो जाएगा, क्योंकि एक OH ऊपर को ओपन अप हुआ है, इसने नीचे से 180 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके 180 इसके सिग्मा स्टार पर अटैक किया है इसने, ठीक है। वो एक H ऊपर होगा तो एक H डाउन होगा, तो ये एडिशन जो क्या है बच्चों, एंटी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सिन और एंटी, आई थिंक समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चों, अगर सिस एल्कीन पर
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। सिस एल्कीन पर CH3 सिस बना दिए, दोनों एक साइड पर लगा दिए CH3। सिस एल्कीन पर एडिशन क्या होगा बच्चों, अगर सिन एडिशन हो तो कंपाउंड जो बनता है, जो मिक्सचर बनता है, वो किस तरह के कंपाउंड्स का बनता है, वो कंपाउंड बनता है सिन, सिस पर सिन एडिशन हो एरिथ्रो, एरिथ्रियो नीचे दिया हुआ है। और बच्चों अगर इसके अपोजिट बात करें, सिन की जगह सिस पे क्या करा दें एडिशन, हम सीसी एल्कीन पर एडिशन किसका करा दें बच्चों, एंटी करा दें, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, हमारा सिस पर एंटी कराते हैं एडिशन, तो कंपाउंड हमारा थ्रियो बनता है, मतलब थ्रियो। इसका मीनिंग बताता हूँ, थ्रियो और इर्थ्रियो का मीनिंग क्या है। फिशर प्रोजेक्शन में इर्थ्रियो का मतलब है अगर सेम ग्रुप एक ही साइड आएंगे, सेम ग्रुप क्या रहे एक ही साइड ले, मतलब सिस साइड रहे एक तरह से कहीं तो उसका को क्या बोलते हैं हम, एरिथ्रो। थ्रियो किसको बोल रहे हैं बच्चों हम, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड नीचे बने हुए सन में आएंगे तो इसे ट्रांस रहे तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रियो आइसोमर हम बोलते हैं। ठीक है, सिस पर सिन का एडिशन एरिथ्रियो, सिस पर एंटी एडिशन तो थ्रियो। नीचे देखते हैं फिर ट्रांस पे, इसको याद कर लेना है उसके बाद तो क्या हो, ऐसी कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है, ट्रांस पर ट्रांस एल्कीन पर सिन का एडिशन, ट्रांस पर सिन का एडिशन, तो जो कंपाउंड बनेगा आपका ट्रांस पर किसका एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, सिन एडिशन की बात कर रहा हूँ, मतलब सेम साइड से एडिशन बात कर रहा हूँ, तो ट्रांस बनेगा मतलब थ्रियो। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा बच्चों, थ्रियो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। थ्रियो कंपाउंड का, थ्रियो कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में सेम ग्रुप क्या है, डिफरेंट साइड है। ट्रांस एल्कीन पर, ट्रांस एल्कीन पर बच्चों अगर एंटी एडिशन, ट्रांस पर एंटी एडिशन तो कंपाउंड जो बनेगा आपका बच्चों बनता है ट्रांस पर, ट्रांस पर एंटी एडिशन हो तो क्या बनता है बच्चों, एरिथ्रो बनता है, एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में दो सेम ग्रुप क्या रहेंगे और सेम साइड रहेंगे, एरिथ्रो बनेगा। नीचे एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन इस चार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, H2 का एडिशन यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं जो है कर्सर से बताऊं ताकि आपको पता चले। इस एल्कीन पर बच्चों H2 का एडिशन है, H डाउन साइड है या फिर H अप साइड है। H2 का एडिशन क्या है बच्चों, सिन है। सिन में भी क्या हो सकता है, डाउन एल्कीन के नीचे से अटैक हो सकता है इसका, या फिर अप साइड हो सकता है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे बच्चों, इनएंशियोमर का मिक्सचर होंगे। यहाँ पर एर्थ्रियो बताने की नीड है ही नहीं, सिस और ट्रांस बात कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक है। तो नीचे देखते हैं और इंपोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने बताया था पीछे मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी स्टीरियोआइसोमर है क्या, कोई इस कंपाउंड पर ऑलरेडी कोई कार्बन कार्बन है, इस पर कोई कार्बन कार्बन है, हाँ एक कार्बन कार्बन पहले से ही है, तो इसमें H, यहाँ पर एक H लगेगा और यहाँ पर एक H लगेगा, तो जो दो कंपाउंड्स फॉर्मेशन हुए H लग करके क्या आएंगे, डाइस्टोमर आएंगे कि एनेंशियोमर आएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन पहले से ही है। पीछे जाके देखोगे तो मैंने स्टेटमेंट बोला हुआ है, अगर ऑलरेडी कार्बन कार्बन है तो कंपाउंड जो मिक्सचर बनता है उसका बनता है जो डाइस्टियोमर्स का मिक्सचर होता है, डाइस्टियोमर्स का। ठीक है, ये चीज याद करनी है, अगर पहले से कोई कार्बन कार्बन नहीं है तो किसका मिक्सचर बनता हो, इनएंशियोमर्स का मिक्सचर होता है। इपोक्सीडेशन की रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इपोक्साइड में भी बच्चों क्या बना, इनएंशियोमर्स का मिक्सचर बना, पहले से कोई कार्बन कार्बन था नहीं, एक लगा ऑक्सीजन अप जाके या फिर लग रहा है बच्चों ऑक्सीजन डाउन लग रहा है, तो ये जो दोनों कंपाउंड से क्या होंगे बच्चों, इनएंशियोमर्स का इनएंशियोमर्स होंगे। और ऑक्सीजन सेम साइड से बॉन्ड बनता है तो कैसा है, सिन एडिशन है। ये एडिशन कैटेगरी दी जाए तो क्या होगी, सिन। ठीक है, तो इपोक्सीडेशन की तो मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं हम, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड परऑक्सी एसिड से। और रिएक्शंस कैसी रहेगी बच्चों, अगर सिस एल्कीन ले रहे हैं, हम सिस ले रहे हैं तो प्रोडक्ट भी क्या रहेंगे, प्रोडक्ट में भी ये दोनों ग्रुप जो है सेम साइड रहेंगे, H क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। लेकिन ये इसमें भी H सेम साइड है, लेकिन दो का मिक्सचर हो गया, ऑक्सीजन ऊपर से या फिर नीचे, किसका मिक्सचर हो गया, इनएंशियोमर्स का, इनएंशियोमर का मिक्सचर हो गया।
सेम बच्चों यहाँ पर यही दिखाया है, अगर ट्रांस एल्कीन है तो प्रोडक्ट तो ट्रांस ही है। यहाँ पर देखो स्टोकेमिस्ट्री देखोगे ट्रांस है, लेकिन इसमें भी ये दो कंपाउंड्स बन गए, एक में ऑक्सीजन अप लग गया, एक में डाउन लग गया, और किसका मिक्सचर हो गया? ट्रांस इनैंसोमर्स का मिक्सचर हो गया। इनैंसोमर्स का मिक्सचर, क्योंकि पहले से ऑलरेडी कोई दो स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहे हैं और वो भी बच्चों नए जनरेट हो रहे हैं, है ना, तो क्या होंगे? इनैंसोमर्स का मिक्सचर होगा। पहले से तो कोई कार्बन कार्बन हम लेके चल नहीं रहे, मोटा मोटा आपको याद कर लेंगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। और इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। देखो हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, बोर्ड पर एक वीडियो बनाई हुई है बच्चों। एडिशन क्या रहता है? इसका सिन रहता है, इधर से H लगा उधर से क्या लगा हुआ है बच्चों? BH2 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लगेगा तो बच्चों कितने स्टीरियो सेंटर बनेंगे? क्योंकि दो नए स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहे हैं, तो बच्चों ये कितने का मिक्सचर बनेगा? 4 का मिक्सचर बनेगा, 4 का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, दो में क्या होगा बच्चों? दो में HOH डाउन साइड, HOH क्या है बच्चों? अप साइड, दो का ही मिक्सचर बनेगा ये दो, 4 का बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्या सिन एडिशन है, जिधर से वो आएगा इधर से H लगेगा उधर से OH लगेगा, केवल 2 का मिक्सचर बनेगा ये। अप साइड या अप साइड है, या फिर बच्चों क्या है? डाउन साइड है। चलो नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर देखते हैं इसको। इसके मैकेनिज्म बच्चों कहाँ? नीचे हम देख ही चुके हैं बोर्ड पर। देखो यहाँ पर मैं बता रहा था, क्या बता रहा था बच्चों? इस रिएक्शन को आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दो आप। क्या बच्चों? सिस एल्कीन है। क्या है? कैसी एल्कीन है बच्चों? सिस एल्कीन है। Br2 का एडिशन क्या होगा? यही तो मैंने बताया, सिस एल्कीन है। कैसे? सिस एल्कीन पर Br2 का एडिशन कैसा होता है? एंटी होता है। ये चीज तो हम देख चुके हैं पहले, मतलब एक Br ऊपर से लगता है और एक Br नीचे से लगता है। तो सिस एल्कीन पर, जैसे सिस एल्कीन मतलब ये एल्कीन है सिस, Br2 का एडिशन कैसा है? एंटी। तो कंपाउंड्स कैसा होगा? सिस पर एंटी एडिशन, तो कंपाउंड होगा बच्चों थ्रियो। थ्रियो कंपाउंड होगा। थ्रियो कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो बच्चों ये जो कंपाउंड जो इनैंसियोमर्स बने, यहाँ पर ये टर्म जो लिखे थ्रियो है ना, Br इधर, लेकिन बनेगा दो का मिक्सचर, इनैंसियोमर्स का मिक्सचर बनेगा। Br इधर इधर, लेकिन इस कार्बन Br इधर इधर। जो दो नए कार्बन जनरेट हो रहे हैं, जो नए कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों? इनैंसियोमर्स बनेंगे। ऐसे Br2 का बच्चों किस तरह की एल्कीन पर ट्रांसफर है, तो ये चीज हम पहले ही बताया था, इंपोर्टेंट है। क्या बनेगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर हम एडिशन कैसा हो? अगर एंटी एडिशन हो, ट्रांसफर कैसा एडिशन हो? एंटी एडिशन हो, तो कंपाउंड हमारा बनता है बच्चों एरीथ्रो। एरीथ्रियो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो एरीथ्रो, एरीथ्रो का मतलब क्या है बच्चों? रिसल्ट प्रोजेक्शन फार्मूले में दोनों ग्रुप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे ये, लेकिन ये कंपाउंड क्या होगा? दो का मिक्सचर होगा। ठीक है, Br2 का यहाँ पे एडिशन दिया है, कैसा है? एंटी एडिशन है। Br2 का एडिशन क्या है? एंटी एडिशन है। बच्चों अगर ग्रुप सेम है तो मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं बच्चों? मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें क्या जा रही हो बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड जो है बच्चों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब इधर का हाफ पार्ट और इधर का हाफ पार्ट क्या हो? आपस में एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो। कैसे हो? मिरर इमेज हो आपस में। जैसे ये कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पर देखोगे CH3 है, यहाँ CH3, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? मीजो हो गया। इसका दूसरा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा जो कंपाउंड बनाएंगे वो इसकी क्या हो जाएगा बच्चों? इस पर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब सेम ही कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर ट्रांस तो एल्कीन थी, ट्रांस एल्कीन, लेकिन यहाँ पर भी ये ग्रुप सेम है। ट्रांसफर Br2 का एडिशन क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर ट्रांस एडिशन हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसफर एंटी एडिशन कर रहे हैं। तो कंपाउंड क्या आना चाहिए था हमारा? एरीथ्रो। एरीथ्रियो किसको बोल रहे थे? जब सेम ग्रुप हो, यहाँ पर हो यहाँ पर, लेकिन ये वाला ग्रुप जब इसके सेम हो जाए, अगर ये इसके सेम हो जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी यहाँ पर, मतलब ये वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज हो जाएगा, और इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाएंगे बच्चों? मीजो कंपाउंड कहलाएंगे। तो एरीथ्रो तो बनेगा कब? जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना जा रही होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो क्या होगा? मीजो होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये ध्यान रख लेना है। भी क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर नीचे देखते हैं, ये चार्ट बनाया हुआ है बुक में, जो कि सिन एडिशन कौन सा है? H2 का एडिशन सिन है, परऑक्सी एसिड का एडिशन सिन है,
BH का एडिशन क्या है, सिन है। अगर सिस एल्कीन पर सिन एडिशन हो रहे हैं, सिस एल्कीन पर सिन एडिशन हो रहे हैं तो एरिथ्रो कंपाउंड बन रहा है। सिन एल्कीन पर क्या हो रहा है, ट्रांस एडिशन हो रहे हैं तो कंपाउंड क्या बना है बच्चों, थ्रियो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। सिन सिन पर क्या हो रहा है, सिस एडिशन है तो क्या हो रहा है बच्चों, कंपाउंड थ्री हो रहा है। सिन पर ट्रांस एडिशन हो रहा है तो कंपाउंड क्या हो रहा है, थ्री हो रहा है। Br2 का एडिशन क्या है बच्चों, एंटी है। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन, सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन तो कंपाउंड क्या होगा, थ्रियो। सिस एल्कीन पर ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन क्या होगा, अर्थ एरिथ्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, एरिथ्रो कंपाउंड बनेगा। तो बच्चों और शायद नीचे इसमें इंपोर्टेंट रिएक्शंस इतनी नहीं है। यहीं तक बस मैं यहाँ पर आपको समराइज करके बताता हूँ मैंने क्या पढ़ाया यहाँ पर। बच्चों मैंने बताया रीजियो सेलेक्टिविटी, आपको मैंने बताई है। इसमें क्या होता है, रीजियो सेलेक्टिविटी। उसमें बताया था बी आर इधर ऐड हो कि इधर हो, उसमें सेलेक्टिविटी आ रही मोर सब्स्टिट्यूशन मेजर था। तो यहाँ पर सेलेक्टिविटी रीजन क्या आ रही, किस रीजन में बी आर जा करके बैठ रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, रीजियो सेलेक्टिविटी। एक टर्म बताई हमने स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन सी से एग्जाम्पल दिया, एल्किन की ऑक्सीडेशन से। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है प्रोडक्ट की बच्चों किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। तो क्या रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, स्पेसिफिक कहलाती है। ट्रांस लिया तो ट्रांस बन रहा है, या फिर सिस लिया तो सिस बन रहा है, तो रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा है, सिस ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर एक बताई थी मैंने सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे Br2 का एग्जांपल लेकर के मैंने बताया था। दो तरह की एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शंस है, सिस एल्कीन या फिर बच्चों क्या हो रही है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक मेजर बन रहा है, सेलेक्टिविटी आ रही है, लेकिन ये सेलेक्टिविटी इस रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करे, इस रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करे, बल्कि किस पर डिपेंड कर दिए बच्चों, ये करते क्या बताया था मैंने, ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट और दो ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट ये, मतलब दो प्रोडक्ट है बच्चों। इनकी जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड कर रही है, ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो बच्चों क्या कहलाती है, सेलेक्टिव होती है रिएक्शन, क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्पेसिफिक जो केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर। थैंक यू।